Hello, dear students. Welcome to the 30th lecture of DEDI. DEDI के प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ हेडर समझा था। ये लेक्चर में हम फुल हेडर समझने वाले हैं। चैप्टर 3 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 3 के कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 के साथ समझ लिए थे। बुलियन लो, simplification of Boolean functions, then how to draw logic diagram from Boolean function। तो लॉजिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है बुलियन फंक्शन पे से, बुलियन फंक्शन बड़ा होता है आउटपुट का, उसको कैसे छोटा बनाना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सर्किट है वो छोटी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चैप्टर 2 के साथ समझ ली थी। और 29th लेक्चर से हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट टॉपिक शुरू कर दिया था, जिसमें हमने हाफ हेडर ऑलरेडी समझ लिया है इन 29th लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फुल हेडर सर्किट। ओके, तो ये सारी चीज़ें फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, लॉजिक डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, अब चलिए ये फुल हेडर समझने से पहले हमें एक्स और गेट का बूलियन फंक्शन समझना है। अब एक्स और गेट का आप सबको लॉजिक गेट सिंबल पता होगा, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक्स और गेट का सिंबल है। ठीक है, लॉजिक गेट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है आप सबको पता है। अगर मैं इसको ए बोलता था, इसको बी बोलता हूँ इनपुट को, तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा इसको हम लिखेंगे ए एक्सोरिंग बी, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, और उसका जो बुलियन फंक्शन बनेगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट बुलियन फंक्शन, दैट आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ये उसका बुलियन फंक्शन बनेगा। अब ऐसा ही क्यों बनता है वो समझने के लिए उसका ट्रुथ टेबल आपको समझना है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मानो कि ए इनपुट है, बी आउटपुट है, ए और बी दोनों इनपुट है और वाई है वो आउटपुट है। इफ बोथ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज 0. Okay, if both inputs are same then output is 0. Both are 1 then output is 0. Both are 0 then output is 0. Okay, if both inputs are different then output is 1. Either this one is 1 and this one is 0, then output is 1. This is the concept or truth table of XOR gate, right? This is the symbol of logic gate, symbol of XOR gate. इसका यूज हमने ऑलरेडी ग्रे कोड में XOR गेट यूज होता है कोडिंग में। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने समझ लिया है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेते हैं। मानो कि ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इन विच a is equal to 0 and b is equal to 1. You can see over here. So let's take a is equal to 0 and b is equal to 1. So if a is equal to 0 and b is equal to 1, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, b is equal to 1, तो फिर a बार क्या हो जाएगा? if a is equal to 0 then a bar is equal to 1. ओके, मैं यहाँ पे कोमा कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इफ b is equal to 1, ये b है। ठीक है, देन b बार is equal to its complement 0. अब हम ये चार चीजों का यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, a bar is equal to 1. ओके, एज पर दिस कॉम्बिनेशन a bar is equal to 1, b is equal to also 1, a is equal to, as per this combination, 0. Okay, and a bar is equal to also b bar is equal to also 0. So finally we got a into 1 into 1. तो दोनों एंड गेट में दोनों इनपुट 1 देंगे तो 1 आउटपुट मिलेगा, और गेट में दोनों इनपुट 0 देंगे तो एंड गेट में दोनों इनपुट 0 देंगे तो 0 आउटपुट मिलेगा। ओके, और ये प्लस का मीनिंग है और गेट। ठीक है, इट मीन्स 1 और 0, तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है? 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा आउटपुट हमें मिल गया है यहाँ पे y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये जो बुलियन फंक्शन बनता है y इज इक्वल टू a बार b प्लस ए बी बार, वो किसका बुलियन फंक्शन हो गया? एक्सओर गेट के आउटपुट का बुलियन फंक्शन हो गया। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था, वी हैव टेकन हियर ओनली वन एग्जाम्पल। दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट। ओके, अब देखो इसका भी लॉजिक डायग्राम और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बुलियन फंक्शन का चलिए समझते हैं कैसे ड्रॉ होगा। चलिए दो इनपुट ले लेते हैं, ए और बी। तो एक हमें ए की भी जरूरत है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। हमें ए बार की भी जरूरत है और बी बार की भी जरूरत है। तो अलोंग विथ ए एंड बी वी ऑल्सो नीड ए बार एंड बी बार। तो यहाँ पे मुझे ए बार की लाइन करनी है तो मुझे यहाँ पे नॉट गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर मुझे बी बार की जरूरत है तो मुझे यहाँ पे नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो ये नॉट गेट मैंने लगाया तो ये लाइन हो गई ए बार और बी बार वाली।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ए इनपुट आ रहा है जो यहाँ से ए बार हो जाता है, यहाँ पे बी इनपुट आ रहा है वॉट एवर 01 उसका बी बार कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, चलिए ठीक है। तो ए बार और बी को किससे जोड़ना है, एंड गेट से। तो पहले एक ये ए बार लिया, फिर एक ये बी लिया, दोनों को एंड गेट से जोड़ना, ठीक है। और वैसे ही ए लिया और बी बार लिया जिसको एंड गेट से जोड़ना है, ये ए हो गया और ये बी बार हो गया जिसको भी हमने एंड गेट से जोड़ दिया, ठीक है, एज ए इनपुट दे दिया। अब ये दोनों जो इसके आउटपुट है उसको हमें कौन से गेट से लेने हैं, ये देख लो, प्लस, प्लस मीन्स और गेट, तो यहाँ पे हमें और गेट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने और गेट यूज कर दिया, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए बार बी, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल गया ए बार डॉट बी, ये एंड गेट का आउटपुट है, और यहाँ पे हमें मिल गया ए इंटू बी बार, ये दूसरे एंड गेट का आउटपुट है। तो फाइनली यहाँ पे मिल गया ए बार बी जो ये पहला वाला है, फिर दूसरा वाला है ए डॉट बी बार, ये दोनों का हमने क्या करा, यहाँ पे देखो ये और गेट है, ठीक है, कौन सा गेट है, और गेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ठीक है। तो ये जो है वो अल्टीमेटली किसका बुलियन फंक्शन है, एक्सओर गेट का ही बुलियन फंक्शन है। तो मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों सर्किट सेम काम करेगी। The output of this logic gate IC is also same and output of this logic gate circuit is also same। तो यहाँ पे अगर कुछ है implement XOR gate using basic gate, implement XOR gate using basic gate, तो आपको इसकी जगह पे ये सर्किट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसका आउटपुट और ये पूरे सर्किट का आउटपुट सेम रहेगा, ओके, इट विल बी सेम, द आउटपुट ऑफ XOR gate and output of this basic gate circuit both are same with respect to this two input A and B, बाइनरी होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। ये XOR गेट समझेंगे तभी जाके आपको ये फुल एडर समझ में आएगा। तो चलिए अभी यहाँ पे ये लेक्चर का टॉपिक आप इतना नोट डाउन कर लो। यहाँ पे जो समझाया है वो XOR गेट समझाया है यूजिंग बेसिक गेट, XOR गेट यूजिंग बेसिक गेट। इन लेक्चर नंबर 31 मैं आपको यहाँ पे फुल एडर समझाऊंगा। तो ये फुल एडर टॉपिक है वो मैं आपको 31st लेक्चर में समझाऊंगा, ओके। और लेक्चर नंबर 30 में हमने एक्सओर लॉजिक गेट समझा है यूजिंग बेसिक गेट। इतने सारे टॉपिक समझे हैं एक्सओर गेट के, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सओर गेट यूजिंग दिस बेसिक गेट, व्हाट इज द बुलियन फंक्शन ऑफ एक्सओर गेट, वो कैसे हम बेसिक लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझ में आएगी तो ही आपको अच्छे से फुल एडर समझ में आएगा। इसलिए हम फुल एडर अपकमिंग लेक्चर में लेंगे। आज का लेक्चर का टॉपिक हो गया एक्सओर गेट implementation of XOR gate using basic logic gate and what is the boolean function of XOR gate, that is a bar b plus a b bar, जो आउटपुट का फंक्शन हो जाएगा XOR गेट का, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम फुल एडर समझेंगे इन लेक्चर नंबर 31। ओके, थैंक यू। इतना अच्छे से समझ लो और आगे वाले लेक्चर में इन लेक्चर नंबर 29 हाफ एडर जो समझाया है उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। हाफ एडर अच्छे से समझोगे तो ही आपको फुल एडर समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।